Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing great. As you know that I had started this series of lectures, which are journal knowledge, past papers of PMS. So I had already solved the past papers of journal knowledge of PMS of year 2005, 2006, 2009, 2012, 2015, 2016, and now this paper is of 2019, right? And I had solved the questions up to 50. And today I'll continue this lecture from 51 question. But before starting my lecture, I must say that if you are new in my channel, so please don't forget to hit the like button, subscribe my channel, and also press the bell icon so that you people will never miss any lecture. And yes, without wasting your time, let's start our today's class. The first question is, how many countries are there in Asia? एशिया में, एशिया कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज हैं? द ऑप्शंस आर 48, 49, 50 या 56. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 48. ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज 48. The next question is, a horse runs around a ground twice and covers a distance of 8 kilometers one side of the square ground. वन साइड ऑफ द स्क्वायर ग्राउंड इज ओके. सो ये पूछा गया है कि एक हॉर्स है जो रन अराउंड करता है, दो दफा वो घूमता है, चक्कर लगाता है, और वो कवर करता है डिस्टेंस 8 किलोमीटर्स. तो वन साइड ऑफ द स्क्वायर ग्राउंड इज, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 किलोमीटर. आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा. ओके, 1 किलोमीटर. The next question is, who among the following invented bifocal spectacles, okay, in lightning rod? तो वो कौन थे जिन्होंने ये दोनों चीजें इन्वेंट की थी? एक तो बायफोकल स्पेक्टेकल्स और दूसरा लाइटनिंग रोड. ओके, सो ऑप्शंस आर गिलेलियो, ऑप्शन बी इज बेंजामिन फ्रैंकलिन. तो ये करेक्ट ऑप्शन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, इन्होंने ये बायफोकल स्पेक्टेकल्स एंड लाइटनिंग रॉड इन्वेंट की थी. थॉमस एडिसन, आपको पता है, ये इन्होंने इन्वेंट किया था. बल्ब इन्वेंट किया था जेम्स मेडिसन. ये ऑप्शंस गलत हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बेंजामिन फ्रैंकलिन. ओके, the next question is, which gas field among the following is the second largest gas field in Pakistan, which is being operated by OGDCL? ओके, ऑयल एंड गैस कंपनी जो है, ये बोल रहे हैं कि विच गैस फील्ड अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी जो है वो गैस फील्ड है अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट गैस फील्ड इन पाकिस्तान, विच इज बीइंग ऑपरेटेड बाय OGDCL. तो वो है कादिरपुर गैस फील्ड. ओके, कादिरपुर गैस फील्ड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्स नेबर ऑफ अर्थ इज नेचुरल सैटेलाइट. जो मार्स है, जो अर्थ का नेबर है, मीन्स अर्थ के करीब है ये मार्स. ओके, सो उसमें नेचुरल सैटेलाइट्स कितनी हैं? जैसे अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है ना, मून. सैटेलाइट कहते हैं मून को, नेचुरल सैटेलाइट जो है. तो ये मार्स का पूछ रहा है कि मार्स में कितनी है. तो मार्स में है 2. ओके, मार्स में नेचुरल सैटेलाइट्स कितनी हैं? 2 हैं. ओके, द नेक्स्ट, yes, the next question is, Max Planck won Nobel Prize in Physics in 1918. Okay, 1918, for the discovery of. The options are time constant, energy quantum, heat constant, या wave constant. So option B, energy quantum is the correct option. अब ये आप नेम भी याद रख लें, राइट. मैक्स प्लैंक, नोबेल प्राइज इनको मिला था, नोबेल प्राइज. ओके, नोबेल प्राइज मिला था इनको, फिजिक्स में मिला था. ये ईयर भी आप याद रख लें, 1918.
1918 की बात हो रही है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स is used to measure the amount of the liquid precipitation. Which among the following instruments is used to measure the amount of the liquid precipitation या rain over a set period of time? तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेयर करता है लिक्विड की प्रेसिपिटेशन को एक सेट पीरियड ऑफ टाइम है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए? राइट, तो ऑप्शंस आर हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी इज रेन गेज, ऑप्शन सी इज पेडोमीटर, ऑप्शन डी इज बेरोमीटर। सो ऑप्शन बी रेन गॉज इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, ये प्रेडिक्ट करता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन जो होती है वो एक सेट पीरियड ऑफ टाइम में देखने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज parsec is the unit used to measure. Okay, so the options are time, speed, distance या force। ये आपको पता है parsec भी यूज होता है डिस्टेंस को मेयर करने के लिए, जैसे लाइट ईयर यूज होता है। राइट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सोलर इक्लिप्स अकर्स, सोलर आया है, फॉर एग्जाम्पल अगर सोलर है, सोलर हम कहते हैं सन को, जब तो अ, ये ऑब्वियस होगा कि सोलर जब होगा इक्लिप्स तो क्या होगा, मून आ जाएगा। मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, क्योंकि अर्थ पे लाइट लाइट नहीं पड़ पाएगी ना सही से, क्योंकि सन के और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है, मून आ जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मून कम्स बिटवीन सन एंड द अर्थ। अदर ऑप्शंस लाइक अर्थ comes between the sun and the moon, earth comes between the earth and the moon, and sun rays don't reach earth। तो ये ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। कैमरा uses convex lens to form an image which is। आपको पता है कि कॉनकेव लेंस जो होता है, कॉनकेव, तो वो होता है जब आपकी अ, करीब की नजर खराब हो तो उसके लिए कॉनकेव, शॉर्ट साइटेडनेस के लिए कॉनकेव यूज होता है। कॉन्वेक्स जो होता है वो यूज होता है अगर आपकी दूर की नजर खराब है, लॉन्ग साइटेड आपको इशू है। राइट, पर इसमें पूछ रहा है कि जो कैमरा में जो एक यूज होता है, कैमरा में, कैमरा यूजेस कॉन्वेक्स लेंस। ओके, दूर की नजर के लिए कॉन्वेक्स यूज होता है ना लेंस। तो ये हम लोग कैमरा से पिक्चर निकालते हैं, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा दूर होगी, तो आप बस ये एक ट्रिक है, एक निमोनिक टेक्निक है, वो आप ऐसे दिमाग में कुछ बना लें कि कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है कैमरा में ताकि वो एक इमेज बन सके। राइट, तो वो ऑप्शंस आर रियल इन्वर्टेड या मैग्निफाइड होता है, या वो रियल इन्वर्टेड या डिमिनिश्ड होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है कि वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, डिमिनिश्ड होता है। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस। सो आप ये याद रख लें, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। ओके, the next question is when NaHCO3 is heated, it produces CO2 प्रोड्यूस करता है। मोस्टली जब हम लोग जर्नल साइंस के लेक्चर्स पढ़ रहे होते हैं तो ये हमें बताया जाता है कि ये जो है प्रोड्यूस होता है, तो ये CO2 प्रोड्यूस होता है। राइट, अगर NaHCO3 होता है, एक हीटेड होता है, इज हीटेड, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है CO3। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोमेटा फाउंड इन द epidermis of the leaves closes when guard cells
ओके। स्टोमेटा फाउंड किया जाता है एपिडर्मस में। एपिडर्मस ऑफ लीव्स में क्लोजेस व्हेन गार्ड सेल्स लूजेस द वाटर। जब गार्ड सेल्स क्या कर देते हैं, वाटर को लूज कर देते हैं, तो ये फाउंड होता है। ओके। स्टोमेटा फाउंड इन द एपिडर्मस ऑफ द लीव्स closes when guard cells lose water. Okay, so यहाँ पे याद रख ले। Okay, next question is iron and steel। इसे हम पढ़ते हैं आयन। आयन। ओके। iron and steel structures are damaged by, so it is damaged by the options are carbon monoxide, sulfur dioxide, carbon dioxide या मीथेन। So it is damaged by sulfur dioxide। Iron and steel structures are damaged by sulfur dioxide। मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि जंग लग गया है चीजों को, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो डैमेज कर रहा होता है। ओके। इन्फ्लेमेशन इन लिवर इज कॉज्ड बाय, आपको पता है कि जब भी हेपाटाइटिस होती है तो वो लिवर को अफेक्ट करती है। हेपाटाइटिस से लिवर खराब हो जाता है, तो हेपाटाइटिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अदर ऑप्शंस लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, jaundice are wrong options। only option B, hepatitis is the correct option। अब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात हो रही है कि वो कब एडॉप्ट किया गया था। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वाज एडॉप्टेड इन 2015 में। ओके, 2015 में। अदर ऑप्शंस लाइक 2014, 2016, 2017 are wrong options। only option B, 2015 is the correct option। the next question is the United Nations Conference on Environment and Development, also known as Rao Summit, was held in। ओके, ये एक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। ओके, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, also known as Rao Summit, was RIO, Rio Summit, okay, was held in। तो ये हुई थी 1992 में। 1992। Other options like 1990, 1991 and 1993 are wrong options। only option C, 1992 is the correct option। the next question is what is the speed of sound in air? Sound in air। okay, speed of, what is the speed of sound? okay, in air, तो वो होती है 1235 किलोमीटर पर आवर। 1235 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ। Options are fats. Option B is nucleic acids. Option C is vitamins. Option D is proteins. So, enzymes are basically made up of proteins. Okay, proteins is the correct option। The next question is what is the lifespan of red blood cells? इट इज़ वेरी कॉमन एंड रिपीटेड क्वेश्चन। ये जो है वो अभी सिंध का पीएमएस हुआ था, उसमें भी ये आया था सवाल। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। 120 डेज लगते हैं। लाइफ स्पाम जो होता है ना रेड ब्लड सेल्स का, उसके बारे में पूछ रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ब्रेन, our brain? Okay, so percentage of water present in our brain, the options are 75%, 85%, 95% या 73%। so correct option is 73%। 73%। And the next question is in order to make nitrogen available to primary producers like plants in ecosystem, it is converted into। so इसमें ये पूछा गया है कि नाइट्रोजन जो अवेलेबल होती है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए लाइक प्लांट्स इकोसिस्टम में, तो वो इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। इट इज कन्वर्टेड इनटू
ammonia. Okay, so option C is correct option. Other options like nitrates, uh, nitrites, nitric acid, these are wrong options. Only option C, ammonia, is correct option. Parthenocarpy is the production of fruit, which makes the fruit seedless. Okay, पार्थिनो कैरपी। ओके, तो ये आप याद रख लें, ये जो वर्ड है आपसे पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या है। तो इन्होंने बताया ही इधर कि इट इज प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विच मेक्स द फ्रूट सीडलेस। मतलब ये ऐसा फ्रूट्स का को प्रोड्यूस करने का उनकी प्रोडक्शन का एक तरीका है जिससे सीडलेस जो है वो फ्रूट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। राइट। वाटरलेस नहीं है ऑप्शन। बिटर, ये भी ऑप्शन गलत है। फुल ऑफ सीड्स, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ये एक तो आप वर्ड याद रख लें और इसका मतलब याद रख लें। राइट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। द वर्ल्ड डे टू combat desertification and drought is a United Nations is observed on। बेसिकली ये जो वर्ल्ड डे होता है जिस जो सेलिब्रेट मतलब किया जाता है डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट को जो है वो कम्बेट करने के लिए, वो कब किया जाता है। ओके, सो वो 17 जून को किया जाता है। 17 जून, 17 जून। एक तो आप ये 17 और ये जून, ये दोनों याद रख लें। राइट, क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा आ जाते हैं। वर्ड डे, लाइक अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें एड्स डे पूछा गया था। राइट, तो वो आई थिंक 1 दिसंबर को होता है। आप ये चीजें जो है ना वो याद कर लिया करें। द नॉर्मल सीडी रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू डेटा। वो कित नॉर्मल सीडी रोम यूजुअली कितने तक स्टोर जो है वो डेटा को सेव कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो ऑप्शन आर 650 MB, 680 MB, 720 MB या 820 MB। तो ये है 680 MB, 680 MB। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंगू इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ मॉस्किटो। ये आपको पता है, एंडीज जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसकी वजह से हमें डेंगू हो जाता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, the next question is which tube among the following joins kidneys and bladder। यूरेटर होता है, वो यूरेटर जो होता है वो ज्वाइन करता है एक तो किडनी को एंड ब्लेडर को। ओके, so this is the correct option. Other options are wrong options. The next question is Edward Jenner successfully developed world's first vaccine। ये आपको पता है कि वैक्सीन जो थी वो सक्सेसफुली किसने तैयार की थी? वो एडवर्ड जेनर ने की थी 1796 में। 1796 में, 1796 में। अदर ऑप्शंस लाइक 1696, 1896 and 1596 are wrong options. Only option A is correct option. The pancreatic juice which aids the digestion is secreted into so जो पेनक्रियाटिक जूस होता है जो एड्स करता है डाइजेशन इज सीक्रेटेड इनटू डिओडेनम। सो इट इज सीक्रेटेड इनटू डिओडेनम। ओके, pancreatic juice which aids digestion is secreted into duodenum। ओके, ये आप याद रख लें। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है which aids the digestion is secreted into duodenum। ओके, the next question is who among the following transmitted the first radio signal through the ear। वो थे, ऑप्शंस आर फ्रेडी थे या मार्कोनी थे, ग्रैम बेल थे या टेस्ला थे। आपको पता है ये आपने 9th या मैट्रिक के बुक में भी ये था। ये मार्कोनी, मार्कोनी थे वो। राइट, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसमिटेड फर्स्ट रेडियो सिग्नल। वो थे एयर में, तो वो थे मार्कोनी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई टेक एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान स्टैंडर्ड। ये डेटा जो है वो ये 2019 का पेपर है, तो वो एक्सपोर्ट रेट आप देख लें। इसमें तो नन ऑफ अबव ऑप्शन है। राइट, सो
रिसेंट एक्सपोर्ट जो कितनी है वो आप देख लें। आपको पता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट मतलब हम लोग जो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उस पे मोस्टली हमारी कॉटन और टेक्सटाइल में हम लोग थोड़े बहुत पहले तो आगे थे, मतलब बिकॉज वी आर एग्रेरियन कंट्री। तो इन चीजों में हमें एडवांटेज होता था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पर अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो नहीं रहा, पर फिर भी ये चीजें हमारी एक्सपोर्ट होती हैं बाहर। ओके, और हमारे आपको पता है कि मेजर एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स कौन हैं? एक तो यूएस है और दूसरा चाइना है। इन दोनों को हम लोग ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। Who among the following prime ministers of Pakistan secured गवादर from Oman? अच्छा, ये गवादर जो था वो हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ये गवादर ओमान से परचेज किया था? तो वो थे फेरोज खान नून। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, फेरोज खान नून का। ओके, आई चंडीगढ़ इज अ रॉन्ग ऑप्शन। चौधरी मोहम्मद अली या मोहम्मद अली बोगरा रॉन्ग ऑप्शन। सो उस टाइम फिरोज खान नून थे जिन्होंने गवादर परचेज किया था ओमान से। विली आर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन, ये आपको पता है कि ये विली जो है वो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। Other options like large intestine, stomach, esophagus are wrong options. The next question is yeast is essential in making of the bread because it produces carbon dioxide. Okay, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यीस्ट जो है वो एसेंशियल होता है ब्रेड को बनाने के लिए क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। करतारपुर कॉरिडोर लिंक्स विच गुरुद्वारा इन इंडिया? तो ये करतारपुर कॉरिडोर आपको पता है ये लिंक करता है ये गुरुद्वारा इंडिया दरबार साहिब। ये इमरान खान के टेन्योर में ये करतारपुर कॉरिडोर को ओपन किया गया था, राइट। तो ये दरबार साहिब का जो है वो करतारपुर कॉरिडोर लिंक्स विच गुरुद्वारा टू इंडिया। तो ये दरबार साहिब का जो वो है, ये है कॉरिडोर है बेसिकली, ये करतारपुर कॉरिडोर। तो वो लिंक करता है इंडिया के साथ, मतलब इंडिया के लोग आ सकते हैं। पहले क्या था कि ये नहीं आ सकते थे, बट इमरान खान के टेन्योर में ये इनिशिएटिव लिया गया था। पाकिस्तान बिंग अल्मा आला signatory in 1978 launched the national program for the family planning and the primary health in 1949 में। ये अल्मा आला सेनेटरी ये प्रोग्राम था 1978 में लॉन्च किया गया था। नेशनल प्रोग्राम फॉर द फैमिली प्लानिंग एंड प्राइमरी हेल्थ जो था वो कब किया गया था? 1994 में। So this is the correct option. The next question is after fertilization, a fruit develops from which part of the plant? फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो फ्रूट डेवलप होता है किस पार्ट ऑफ द प्लांट से? तो वो ओवरी कहलाता है। अदर ऑप्शंस लाइक ओव्यूल वॉल, एंथर या सेपल्स। Sepals are wrong options. Only option D is the correct option. Next question is which disease is caused by the deficiency of vitamin D? आपको पता है कि अगर आपको विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो वो रिकेट्स जो है वो हो जाती है। रिकेट्स एक डिजीज है जिसमें बोन्स जो है वो टेढ़े हो जाते हैं रिकेट्स की वजह से। स्कर्वी नहीं होती इसकी वजह से। नाइट ब्लाइंडनेस आपको पता है कि विटामिन ए की कमी की वजह से हो जाता है। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स हो जाता है। द लार्जेस्ट फेमाइन हिट इथोपिया इन, जो लार्जेस्ट जो फेमाइन आया था जिसने इथोपिया का हिट इथोपिया इथोपिया को हिट किया था वो कब आया था? ऑप्शंस आर 1980, 1983, 1990 या 1993। तो वो है 1983। 1983 is the correct option. The next question is medians of a triangle cut each other in ratio। तो वो मीडियन जो होगा ट्राइंगल का जो कट करेगा ईच अदर को किस रेशो से होगा?
ऑप्शंस आर 3:1, 4:1, 3:1, 2:1 या 1:1, तो वो है 2:1. Okay, it is a 2:1. The next question is, who among the following was the longest serving chairman of the Senate? तो वो कौन थे जो longest serving? Who among the following was the longest serving chairman of the Senate? तो वो कौन थे longest serving chairman of the Senate? वो थे वसीम सजाद. राइट, वसीम सजाद. अदर ऑप्शंस लाइक मियां मोहम्मद सुमरो, जिया खान और हबीबुल्लाह मरवत आर रॉन्ग ऑप्शंस. ओनली ऑप्शन बी, वसीम सजाद, longest serving chairman of Senate, is the correct option. Which among the following is responsible for the clotting of the blood? Platelets. Platelets are responsible for the clotting of the blood. Other options like erythrocytes, basophils, या white blood cells are wrong options. Only option B is correct option. Mastication is called. ये आपको पता है कि आप mastication means chewing को कहते हैं, चबाने को कहते हैं. So इसमें chewing is correct option. Other options like digesting, grinding, swallowing are wrong options. The next question is, at which temperature does bacteria die? कितना टेम्परेचर होना चाहिए कि बैक्टीरिया जो है उनकी वो मर जाएं? तो वो होता है 102 फ़ारेनहाइट. जैसे फ्रिज होती है, तो आप फ्रिज में भी स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है ना. अगर फ्रिज आपकी बंद रहेगी तो वो क्या हो जाएगा, सारी चीजें खराब हो जाती हैं. तो एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है. इसलिए जरूरी होता है कि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे. तो 102 फ़ारेनहाइट इसमें लिखा हुआ है. फ़ारेनहाइट्स में अगर पूछें तो व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑक्सी हेमोग्लोबिन? तो वो क्या, कौन से कलर का होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन? तो वो ब्राइट रेड होता है, ब्राइट रेड. ओके. अदर ऑप्शंस लाइक रेड, डार्क रेड या पेल येलो आर ऑप्शंस. ओनली ऑप्शन बी, ब्राइट रेड, इज द करेक्ट ऑप्शन. The next question is, pepsinogen is converted into stomachin. तो ये है पेप्सिनोजन जो है वो कन्वर्टेड होता है इनटू स्टमक इन पेप्सिन. ओके, पेप्सिन इज द करेक्ट ऑप्शन. अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस. ओनली ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिटरेसी रेट इन क्रिश्चियन वर्ल्ड is 100% compared to that literacy rate in Muslim world is 40% था. मुस्लिम्स में लिटरेसी रेट बहुत कम है. राइट. हाँ, जैसे पाकिस्तान का भी 60, 65, 62% रहता है. तो ये मुस्लिम वर्ल्ड का ओवरऑल बता रहे हैं कि वो 40% है, और क्रिश्चियंस का 100% है. पाकिस्तान पॉपुलेशन इज व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन? तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन अगर हम लोग दुनिया से कंपेयर करें तो वो कितना परसेंट है? तो वो 2.8% है. अदर ऑप्शंस लाइक 2.4%, 2.65%, 2.7% आर रॉन्ग ऑप्शंस. ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज, सरकमफेरेंस आपको पता है कि सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ वो कितना है? तो वो है 4,007.5 kilometers. Okay, this is the correct option. Other options are wrong options. The next question is, Indian Railway started operations. इंडियन रेलवे ने कब स्टार्ट किया था अपने ऑपरेशंस? तो वो है 1853 में. 1853. ओके. अदर ऑप्शंस लाइक 1813, 1847 या 1863 आर रॉन्ग ऑप्शंस. ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. The next question is, what is the title of हजरत इब्राहिम? आपको पता है कि हजरत इब्राहिम का टाइटल था खलीलुल्लाह. राइट, खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहिम. ओके. सो अदर ऑप्शंस लाइक कलीमुल्लाह, सैफुल्लाह, जूदुल अंबिया, जद्दुल अंबिया आर रॉन्ग ऑप्शंस. ओनली ऑप्शन सी ए, Khalilullah, is correct option. So it is all from my side.
I think it's enough for today. So if you are new in my channel, so please don't forget to like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so you people will never miss any video. और अगर आप पूरे कंप्लीट लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको ये इस्लामियात की सीरीज मिल जाएगी, और प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन वर्ड्स की, या ये पास पेपर्स इसके पूरे जितने भी मैंने सॉल्व किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, एंड प्लीज सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। राइट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।